अल्फ लैला व लैला की रात, महर का रहस्य। ढोल ऊद की मधुर धुनें और जरी किनारी वाले रेशमी बिश्त पहने हुए अतिथियों की फुसफुसाहट। विशाल दरवाजों पर गुलाब जल और केसर की हल्की महक तैर रही है। बीच में खड़ा है अमीर फाजिल, जिसकी आंखें बेपरवाह हैं, लेकिन माथे पर चिंता की एक महीन लकीर है। आज रात $50 मिलियन का महर और किस्मत की डील पक्की होगी। मैं सिर्फ एक हस्ताक्षर कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं अपनी आत्मा बेच रहा हूं? फाजिल के दादा ने एक प्राचीन वसीयत छोड़ी थी। सच्ची दुल्हन वो नहीं जो दौलत लाए, बल्कि वो जो पवित्रता का इशारा लाए। अचानक सन्नाटा, फिर लड़कियों का एक समूह उलू लुलू की किलकारियां भरता है। राजकुमारी लैला का प्रवेश। उसका चेहरा भारी घूंघट और सोने के आभूषणों के नीचे छिपा है। उसकी आंखें केवल वही दिख रही हैं, एक अनदेखे डर से भरी हैं। उन्होंने मेरे नाम को लैला रखा, जिसका अर्थ है रात, और इस रात मुझे एक ऐसी रोशनी लानी है जो सदियों पुराने अंधकार को चीर दे। लेकिन वह निशान कहाँ है? लैला के हाथ में एक पुराना सादा खंजर है, जिसे उसने अपने महंगे कफ्तान के नीचे छिपा रखा है। ये उसकी माँ की निशानी है, सिर्फ फुसफुसाहट और मेहंदी की खुशबू। लैला की सबसे अच्छी सहेली नूरी लैला के हाथों पर जटिल मेहंदी डिजाइन बना रही है। डिजाइन में खजूर के पेड़ों और चांद तारों के बीच एक अजीबोगरीब ज्यामितीय आकृति है। ये सिर्फ एक मेहंदी नहीं है लैला, यह वसीयत का नक्शा है। यह आकृति अंतिम संदूक की जगह बताती है, वो संदूक जहां असली महर छिपा है। लैला को याद आता है संदूक का ताला खोलने की चाबी क्या थी। उसकी माँ ने कहा था, तुम वो चीज ले जाना जो सोने के पिंजरे में नहीं बिकती। हवा की सरसराहट, सन्नाटा, बाहर दरबान की दबी हुई खांसी। लैला और फाजिल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। लैला का घूंघट अब भी थोड़ा सा झुका हुआ है। कमरे के केंद्र में पलंग पर सफेद रेशमी चादर फैली हुई है, जो इज्जत की कसौटी है। मैं जानता हूं, ये सब एक नाटक है। ये महर, ये वसीयत, तुम्हारे परिवार ने मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है। ये सोने का पिंजरा सदियों से मेरे परिवार को कैद कर रहा है। मुझे महर नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। लैला अचानक अपने छिपाए हुए खंजर को निकालती है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए नहीं। वो चादर की ओर बढ़ती है और चादर पर खून का नहीं, बल्कि गुलाब जल और केसर का एक बड़ा जटिल नक्शा बनाती है, जो मेहंदी के डिजाइन से मेल खाता है। असली महर पवित्रता नहीं है फाजिल, असली महर वो आज़ादी है जिसे ज्ञान से जीता जाता है। ये नक्शा ज्ञान की लाइब्रेरी का है, जो हमारे पूर्वजों ने जमीन के नीचे छिपा रखी थी। मेरी माँ ने कहा था, चाबी वो निराकार प्रेम है जो दुनियावी दौलत को ठुकराता है। घर के बुजुर्ग चादर देखने के लिए कमरे के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। फाजिल और लैला एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वो उसके हाथ में हाथ डालता है। ये चादर पर कोई निशान नहीं है। पवित्रता का अपमान हुआ है। अब ये पवित्रता का नहीं, समझदारी का निशान है। हम उन्हें असली महर दिखाएंगे। उसी दिन लैला और फाजिल चुपके से नक्शे का पालन करते हुए महल के तहखाने में एक प्राचीन दरवाजे को खोलते हैं। किताबों और पुराने कागजों की हल्की खुशबू। वे एक विशाल छिपी हुई लाइब्रेरी में खड़े हैं, जो सदियों पुराने ज्ञान से भरी है। वहां महर के लिए रखे सोने के बर्तनों के बीच एक छोटा सा धूल भरा संदूक है। मेरी माँ ने कहा था, सोने के पिंजरे की चाबी बेचने से इनकार में है। लैला संदूक खोलती है। उसमें न सोना है न हीरा, सिर्फ एक बीज है, ज्ञान और आज़ादी का बीज। अरेबियन शादी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि दुल्हन कैसी थी, बल्कि ये था कि असली महर दौलत नहीं, बल्कि सदियों से छिपाया गया ज्ञान था। लैला ने अपने प्यार और साहस से एक रात में एक पूरी रियासत की किस्मत बदल दी।